अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम ज़ईम एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो का टॉपिक है कि क्या इमरान खान की रिहाई नागुज़ीर हो चुकी है। क्या हुकूमत के लिए अब इमरान को अंदर रखना मुश्किल हो चुका है, बल्कि नामुमकिन हो चुका है। चंद दिन पहले अमेरिकी कांग्रेस ने, उनकी असेंबली ने एक करारदाद के जरिए ये निशानदेही की थी कि इमरान खान को अंदर रखना नाजायज़ है और उसके ऊपर गैर कानूनी मुकदमात जो है वो बनाए गए हैं। उसके बाद अभी कल की बात है कि दोबारा से यूनाइटेड नेशन यानी अक़वाम मुत्तहिदा की वर्किंग ग्रुप है, उनकी कमेटी है, उन्होंने भी एक बार फिर से इन चीज़ों को अपनी रिपोर्ट के अंदर हाईलाइट किया है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान के इलेक्शन को चोरी किया गया, उनको और उनकी जमात को ख़त्म करने की कोशिश की गई है और उनको इल्लीगल डिटेंशन यानी नाजायज़ कैद के ज़रिए अंदर रखा गया है ताकि वो सियासी तौर पर पाकिस्तान में अपने लोगों को लीड ना कर पाएँ, और इसके लिए उनको फ़ौरन ना सिर्फ छोड़ा जाए बल्कि उनको हर्जाना भी दिया जाए। इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा की इस रिपोर्ट से पहले IMF भी मुआशी अदम इस्तेहकाम की बात कर चुका है और उन्होंने कहा है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना बड़ा ज़रूरी है। वर्ल्ड बैंक भी कुछ इस तरह की बातें कर चुका है। तो लिहाजा पाकिस्तान में अगर PTI के लोगों के लिए उनका एहतजाज देखने वाला कोई नहीं, क्योंकि मामलात जो हैं सारे वो चल रहे हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान में। और आज से पहले जो एहतजाज थे और इस तरह की जो सियासी जलसे जुलूस होते थे, उसको इस्टेब्लिशमेंट देख के दूसरी पार्टी पे यानी हुकूमत पे दबाव डालती थी, मगर यहाँ पे तो मसला ही इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। तो अब जाहिर है प्रेशर इंटरनेशनल आएगा और इंटरनेशनल प्रेशर के लिए इमरान खान तकरीबन पिछले 1 साल से अंदर हैं और वो स्ट्रगल कर रहे हैं। यकीनी तौर पर पाकिस्तान में उनकी पार्टी को ख़त्म करने के लिए जिस तरह की ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुई वो कहीं नहीं देखी गई। जिस तरह लोगों को बार बार पकड़ा गया, 8-8 बार उनकी ज़मानत हुई और फिर उनके ऊपर मुकदमात किए गए और ऐसे ऐसे मुकदमात किए गए जिनका बिल्कुल कोई जवाज़ ही नहीं बनता कानूनी तौर पे। तो ऐसी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, फिर उनको मिलने नहीं दिया गया। फिर 9 मई का वाक़या हुआ और 9 मई के वाक़े में बहुत ज़्यादा सख्ती की गई, लोगों के घर तोड़े गए, गैर कानूनी तौर पे उनको हरासा किया गया, उनके फैमिलीज़ को उठा लिया गया और उसके बाद फाइनली जो है इमरान खान की जमात जो है वो एक दफ़ा बिल्कुल स्नब करके रख दिया गया मुल्क से। मगर उसके बावजूद इमरान खान की मकबूलियत को कम नहीं किया जा सका। 8 फरवरी की जब डेट आई, पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन हुए, तो अवाम ने बता दिया कि इमरान खान की टीम यानी उनकी मेन जो लीडरशिप थी वो तो भाग चुकी थी या जेलों में थी। उसके बाद जो सेकंड टियर की लीडरशिप थी उनको भी मुकदमात में पकड़ लिया गया था। अब थर्ड टियर की C क्लास की लीडरशिप और उनके पास भी बल्ले का निशान ना हो, उसके बावजूद उन्होंने तकरीबन क्लीन स्वीप किया। उसका रफड़ आज तक पड़ा हुआ है कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का जो फ़र्क है वो बिल्कुल वाज़ेह है। कमिश्नर रावलपिंडी ने इस बात की तस्दीक की थी कि हमने बहुत सारे फॉर्म्स को बदल दिया है और PTI के लोग जो हैं अपने बाज़ हलकों के तो पूरे फॉर्म्स लेके बैठे थे। कुछ चैनल्स ने तो पूरे रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए और जैसे ही रात को वो रिजल्ट लेकर सोए, सुबह देखा तो बिल्कुल यकसर तब्दील कर दिया गया था। ट्रिब्यूनल अभी तक फैसला नहीं कर सके, अदालतें अभी तक उन चीज़ों को क्लियर नहीं कर सकी और ये जो हुकूमत है ये फॉर्म 47 की हुकूमत के इल्ज़ाम तले चलती जा रही है। ऐसे में इमरान खान की रिहाई बहुत ज़रूरी है। इमरान खान किसी से मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, वो किसी से कोई डील नहीं करना चाहते। ये सोचें कि कई बार मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं मियां नवाज शरीफ, उनकी तरफ से उनको पैगामात गए, कई दफ़ा पीपल्स पार्टी की तरफ से उनको दावत दी गई कि मुज़ाकरात करें, मगर वो कहते हैं कि मुज़ाकरात जो है मैं क्या मुज़ाकरात करूं। मुज़ाकरात सीधे ये हैं कि उनका मैंडेट उनको वापस किया जाए और फिर बात की जाए। और मैंडेट वापस करने का मतलब क्या है? मैंडेट वापस करने का मतलब है कि फॉर्म 47 वाली हुकूमत को गिराया जाए और फॉर्म 45 वाले लोग जो है वो मुल्क को टेकअप कर लें, इमरान खान की एक बार फिर हुकूमत आ जाए। तो
تو ایسے حالات میں مجھے تو ایک بات سن کے بار بار حیرت ہوتی ہے کہ کچھ عرصہ پہلے مشاہد حسین سید صاحب جو سینیٹر ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے، لیکن ان کا سٹیچر اتنا بڑا ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہی بہت ساری حکومتوں میں بیک ڈور ڈپلومیسیز کا حصہ رہے ہیں انٹرنیشنل ریلیشن میں۔ انہوں نے پچھلے دنوں میں وہ چائنا سے آئے، پھر انہوں نے ایران میں مذاکرات کیے، لہٰذا پاکستان میں ان کا ایک اپنا مقام ہے، وہ کسی بھی پارٹی میں ہو وہ پاکستان کے لیے انٹرنیشنل ریلیشن میں ایک نام رکھتے ہیں۔ انہوں نے بیان دیا تھا کہ عمران خان کی رہائی کر دی جائے اس سے پہلے کہ باہر سے کوئی کال آ جائے، وہ اشارتاً یہ بات کرتے رہے ہیں۔ تو میں یہاں پہ ایک سوال چھوڑے جاتا ہوں کہ کیا اقوام متحدہ کا اور امریکی کانگریس کی طرف سے جو پیغامات پاکستان میں آئے ہیں، جو انٹرنیشنل میڈیا نے پورا چھاپا ہے، کیا یہ وہی کال ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی خفیہ کالز بھی آتی ہیں جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو آتی ہیں؟ تو کیا وہ کالیں ابھی تک آ چکی ہوں گی یا آنے والی ہوں گی؟ کیا اس کے بعد عمران خان کی رہائی جو ہے وہ لگتا نہیں کہ ہر صورت ممکن ہو پائے گی؟ ایسے میں جب سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھتی ہوں گی، حکومت مسلم لیگ نون اپنی ایک میٹنگ کرتے ہوں گے، تو کتنی مزری ہوگی جب یہ کہتے ہوں گے کہ عمران خان مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ ڈیل کرنے کو تیار نہیں ہے، اور عمران خان اندر بیٹھ کر قیدی نمبر 804 جو ہے وہ اندر بیٹھ کر کس کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات کرتے ہوں گے کہ میں نے ان سے کوئی مذاکرات نہیں کرنے۔ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی مذاکرات کی جو وہ ڈیٹیل بتاتے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ ان کو ان کی آئینی حدود بتائی جائیں، جس پہ آرمی چیف نے بھی پچھلے دنوں میں بیان دیا تھا۔ لہٰذا اس وقت انٹرنیشنل پریشر بڑھتا جا رہا ہے، اور جو وقت گزر رہا ہے عمران خان کی طاقت اور کانفیڈنس بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، ملیں گے اگلی ویڈیو میں کسی اگلے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔